एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसने शेख हसीना को तगड़ा झटका दे डाला है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को कई आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। सभी मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, हमने शेख हसीना को एक ही सजा देने का फैसला किया है और वो है मौत की सजा। कोर्ट के ऐसा कहते ही ट्रिब्यूनल में तालियां बजने लगी। अदालत ने माना कि शेख हसीना ने लोगों की हत्या करने के लिए उकसाया था। सेना और सुरक्षा बलों को इसके लिए आदेश दिए थे। शेख हसीना अत्याचारों को रोकने के लिए विफल रही। इसके अलावा शेख हसीना पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियार इस्तेमाल करने के आदेश देने का भी दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने अपने 400 पन्नों से ज्यादा के फैसले में ये कहा कि हमने मानव अधिकार आयोग की कई रिपोर्टों पर विचार किया। अदालत ने माना कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। इसमें शेख हसीना के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री और पुलिस के पूर्व आईजी को भी दोषी बनाया गया है। बांग्लादेश की अदालत ने कहा कि तीनों ने मिलकर मानवता के खिलाफ अपराध किए। अदालत के मुताबिक इस हिंसा में लगभग 1400 लोग मारे गए थे। अधिकांश लोग आर्मी के राइफलों से मारे गए। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हिंसा भड़काई। अदालत के मुताबिक सेना ने हमले के लिए खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि शेख हसीना ने अदालत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और इसे एक तरफा और राजनीति से प्रेरित बताया है। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाले शासन ने पुलिस, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और वकीलों, पत्रकारों और सांस्कृतिक हस्तियों की हत्या करने वाले लोगों को माफी दे दी। ऐसा करना पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा के लिए न्याय के दरवाजे बंद करने जैसा है। शेख हसीना ने आगे ये भी कहा कि अदालत को जो फैसला सुनाना है सुनाने दीजिए, मुझे परवाह नहीं। अल्लाह ने मुझे जीवन दिया है, अल्लाह इसे ले लेगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मैंने अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को खो दिया है। तो ऐसे में सवाल अब ये भी उठता है कि अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना कर देता है तो क्या होगा। तो इस स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। बांग्लादेश से रिश्ते खराब होंगे और कूटनीतिक दबाव रहेगा। ढाका लगातार कह सकता है कि भारत हमारे न्यायिक फैसले का सम्मान नहीं कर रहा। कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी, लेकिन रिश्ते टूटना मुश्किल है, क्योंकि व्यापार, ऊर्जा सप्लाई जैसी कई चीजों पर बांग्लादेश अब भी भारत पर निर्भर है। दूसरे सिनेरियो की बात करें तो तनाव बढ़कर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ भी जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेजना है। इससे शेख हसीना सुरक्षित रहेंगी और भारत ढाका का सीधा टकराव नहीं होगा। यूएई, यूके, कनाडा, नीदरलैंड्स जैसे कुछ संभावित देश है। हालांकि देखना भी ये होगा कि भारत आगे आने वाले दिनों में शेख हसीना को लेकर क्या फैसला लेता है। बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत आ गई थी। वो पिछले 15 महीनों से भारत में ही रह रही है। हसीना के फैसले को लेकर बांग्लादेश में हिंसक माहौल है। सरकार ने हाई अलर्ट भी बांग्लादेश में घोषित कर दिया है। राजधानी ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश भी दे दिया गया है। देखना ये होगा कि अब आगे आने वाले समय में शेख हसीना को लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स सामने आते हैं।